Hello everyone. So today I'm going to discuss with you how to score 360 out of 360 in NEET biology. So I also scored 340 plus out of 360 in NEET biology क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था क्योंकि मेरे पेपर के टाइम प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं थी, तो मैंने पेपर ठीक से नहीं पढ़ा और जो OMR फिल करने के टाइम भी मैंने गलतियां कर दिया था, तो फिर मेरे स्कोर थोड़ा सा कम हो गया था। तो अगर आप लोग प्रॉपर कंसंट्रेट बनाए रखते हो पेपर के टाइम और OMR ठीक से फिल करते हो, सो यू कैन इजीली गेट 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। जैसे कि हमारी अभी एनसी बायोलॉजी की परसेंटेज है 50% नीट में, तो फिर हमें बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना है। और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी। स्टिक टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, मतलब आप मान सकते हो कि वो बेस्ट रिसोर्स है। बहुत सारे बच्चे हैं जो और भी बहुत सारे बुक्स प्रेफर करते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो और फिर बाहर की कुछ ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी से ईजिली यू कैन गेट 340 प्लस 350 प्लस मार्क्स। बट एनसीईआरटी आपको तरीके से पढ़ना है, मतलब अब एनसीईआरटी पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है। तो अगर मान लो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो उसके पहले ना आप लोग एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लो। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी आप एनसीईआरटी को एक बार रीड करो। फिर आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, फिर लेक्चर अटेंड करने के बाद एनसीईआरटी को आपको दोबारा पढ़ना है। फिर वहां जो भी आपका डाउट हो गया, तो फिर उसको आपको एनसर्कल करना है, लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना है। एक भी लाइन में डाउट आए तो भी वो आप अपने टीचर से पूछो या अपने गूगल में सर्च कर लो, तो फिर वो क्लियर कर लो। डाउट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फिर लास्ट तक यही याद रहते हैं। तो ऐसे एनसीईआरटी पढ़ो। और फिर और भी जो है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्या हमें शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, तो अगर आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो लास्ट में रिविजन में काम आता है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। और अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल एनसीईआरटी में हो तो आप एनसीईआरटी से ही कंटिन्यू करो। बट कुछ कुछ टॉपिक्स में जो मैं बोलूंगी कि जैसे कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो गया, तो उसमें जो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये सब है, तो उसमें एनसीईआरटी में लिखा तो है, बट उसको मतलब अगर आप रफ नोट में कंसाइज कर लोगे ना, तो फिर वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा, जो कि आपको पढ़ने में फिर रिविजन करने में इम्पोर्टेंट वो होता है। और बहुत सारे जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये और प्लांट एनाटॉमी में भी बहुत सारे होता है, जो कि बहुत सारे वास्ट होता है, तो आप लोग वो कर सकते हो पूरा। जैसे कि और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है समरी। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे तो समरी रीड नहीं करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लगता है ना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया है, बट बिलीव मी वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समरी से आया हो, और समरी हम पढ़ते नहीं है तो हमें लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन है समरी से। जैसे कि ये हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जैसे कि यहाँ पर्चुरेशन में जो हार्मोन कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन है, ये पूरा उसमें नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप एनसीईआरटी ये समरी पढ़ोगे तो ये आपका इफेक्टिव होगा। और इवोल्यूशन में भी है, जैसे कि ये ब्रेन लैंग्वेज, वो भी आपका काम आता है। सारे ही आपको समरी तो रीड करनी ही चाहिए। और जो है कि अगर आप मतलब एनसीईआरटी जैसे कि पढ़ रहे हो, फिर आपने कोई टेस्ट दिया, फिर आपको लगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं भूल सकती हूँ, या ये एग्जाम में आ सकता है, या ये मुझसे नहीं हुआ, तो फिर आप उसको एनसीईआरटी में लिख दो। जैसे कि मैंने बहुत ही लिखा है, और मतलब एनसीईआरटी में पूरा दिया होता है, बट आपको वो स्टेप बाय स्टेप याद रखना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो है, यहाँ पर पूरा मेल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, बट वो प्रॉपर लिखा नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहाँ नीचे पूरा लिख लिया था कि स्टेप बाय स्टेप पूरा कहाँ से कहाँ जाता है, ट्यूबुलर, रेक्टर, रेटिटेस्टिस, फिर और जैसे कि मैमरी ग्लैंड्स हो गया, तो इसमें भी ये हमें याद नहीं रहता है, मैक्सिमम बच्चों को तो याद नहीं रहता है। तो फिर ये आप लिख लो पूरा। और जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि लिखना ज़रूरी है, तो आप पूरा लिख लो। एनसीईआरटी में बहुत ही जगह है, तो मैंने तो पूरा भर के रखा था। तो ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा, ये आप कर सकते हो। और और फिर नेक्स्ट जो आ गया कि प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी प्रॉपर रिवाइज कर लिया, फिर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डीपीपीज करो, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो कि नीट में अल्टीमेट वही आता है। और अभी जैसे कि असर्शन, रीजन मान लो, स्टेटमेंट्स मान लो, कॉलम मैच मान लो, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। और आपको, अब जब पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, तो आपको सोचना है कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जामिनर कैसे इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च एंड रीजन वाले क्वेश्चन के लिए। फिर आप लोग जो है
पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और मैं बोलूँगी कि वो आप टाइमर के साथ अगर प्रैक्टिस करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि फिर आपको जो नीट में टाइम वाली प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, मतलब टाइम फिर आपके लिए उतना इफेक्ट नहीं करता है। तो आप लोग प्रॉपर स्टॉपवॉच लगा के या फिर टाइम के साथ करोगे तो वो अच्छा होगा। और मतलब आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो तब क्या लगता है कि अब तो मैं रिविजन कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा देख लूँ कि इसका क्वेश्चन क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा। तो वो आपको नहीं करना है, आपने पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर मतलब आपको या फिर आपको नहीं आ रहा है तो आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है वो आप टिक करो। फिर जब हो जाए पूरा, फिर आप देख लो कि मैंने ये गलतियाँ किया था, और अगर वो गलती आप एनसीईआरटी में लिखना चाहो तो आप एनसीईआरटी में लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यूज तो आप नीट एग्जाम से पहले भी करके जाना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट जो आता है वो है मॉड्यूल। बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग में एनरोल करता है तो उन्हें तो मॉड्यूल भी मिलता है। तो क्या मॉड्यूल हमें करना चाहिए, तो मैं जैसे कि करती थी, मतलब मॉड्यूल का जो कंटेंट था वो मैं पूरा नहीं पढ़ती थी क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी होता है। हाँ, लगभग ज़्यादा तो एनसीईआरटी का होता है बट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी होता है। तो फिर हम अगर उसको पढ़ते हैं फिर हमें लगता है कि हाँ ये मुझसे नहीं बना, ये मुझे पता नहीं है, तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आते हैं क्वेश्चन नीट में। तो फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वो छोड़ दो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो मैं करती थी मॉड्यूल्स के, तो क्वेश्चन भी अब अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की। ऐसे आप मॉड्यूल कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो है कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड बुक्स ही प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि अल्टीमेट नीट में वही आता है, आपको वही हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो है कि आपके टेस्ट जो है, टेस्ट को स्किप मत करना है, मतलब टेस्ट देना है। अगर आपको नहीं आ रहा है ना फिर भी आप टेस्ट दो क्योंकि उससे आपको पता चलता है। जैसे कि पास्ट ईयर क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, तो फिर आपको पता चलता है कि मैंने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा था या क्या गलती रह गई थी। अगर आपका हो रहा है पास्ट ईयर क्वेश्चन से टेस्ट में तो फिर आप मान लो हाँ मेरी प्रिपरेशन तो सही चल रही है, बट अगर आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहे ठीक से तो आपको पता है कि आपको अपग्रेड करना है। तो कहाँ आपको अपग्रेड करना है, फिर कहाँ से एनसीईआरटी पढ़ना है, वो आपको अच्छे से आएगा। और जैसे कि मैं अगर बताऊँ कि प्लांट एनाटॉमी हो गया, तो प्लांट एनाटॉमी में भी बहुत सारा वास्ट होता है ना, तो उसमें भी हमें रिवीजन करने के लिए थोड़ा सा नोट्स चाहिए, तो उसमें आप रफ नोट बना सकते हो। जैसे कि मैंने पूरा बनाया था अगर प्लांट एनाटॉमी में प्लांट एनाटॉमी हो गया और जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हो गया, तो उसमें अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैंने ये पूरा लिख लिया था, जैसे कि टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, उसकी लाइफ साइकिल और पूरा, तो आप ऐसे लिख सकते हो पूरा। मैंने सारा तो बनाया था। और जैसे कि ये बहुत सारा होता है कि टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो हमें याद नहीं रहते, तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि मैंने भी किया था, न्यूमोनिक्स बना के फिर यहाँ पे मैंने चिपका दिया था शॉर्ट नोट से। तो ये आप जब भी देखोगे आपको याद आएगा, तो ये आप इजीली याद कर सकते हो। तो आप ऐसे करना, और जो भी पॉइंट लगे कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आपको लिखना है तो वो आप एनसीईआरटी में लिख लेना। जैसे कि मैंने तो देखो पूरा मैंने भर रखा है अपना एनसीईआरटी, मेरा पूरा एनसीईआरटी फुल है। सो ऐसे ही करो और स्टिक टू योर एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन इजीली गेट 360 आउट ऑफ 360। और बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप जब पेपर दे रहे हो तो आपके प्रॉपर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन, मतलब आपने एक भी वर्ड, एक भी लेटर आपने छोड़ दिया ना तो भी वो आपका गलत हो सकता है, और एक क्वेश्चन गलत हो गया मतलब आपका -5 हो गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट उसमें करना है। और ओएमआर मिस्टेक नहीं करना है जो मैक्सिमम बच्चों का होता है, और फिर क्वेश्चन फिर माइनस मार्क्स आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है फिर, तो ये आप मत करो। सो आपका 360 आउट ऑफ 360 आप आसानी से लेके आ सकोगे। सो स्टे मोटिवेटेड एंड बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।